गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब लोग? सुबह से वीडियो स्टार्ट हुआ है और अभी बस 9 बजे होंगे शायद। आजकल लेट उठ रहे हैं, बच्चों की छुट्टी है ना इस वजह से। और अभी बना रहे हैं नाश्ता और दोनों ही मिलके बना रहे हैं हम, क्योंकि गुड्डू के पापा की भी छुट्टी थी तो फिर इन्होंने भी मेरी नाश्ता बनाने में हेल्प करा दी। तो ये सैंडविच बना रहे हैं, मैंने एक साइड में चाय बना ली और अंडे भी बॉयल कर दिए बच्चों के लिए। सुबह सुबह का ये काम होता है ना, तो थोड़ा बिजी भी होता है और काम भी ज़्यादा फैला होता है। तो बस खाना खा के नाश्ता करके, मतलब नाश्ता वगैरह करके तभी काम में लगूंगी। तो ये गुड्डू का बना दिया और बाकी भी ऐसे ही बना लेंगे। खीरे लेके आई थी कल, तो ये ना चाइनीज़ से खीरे हैं, तो टेस्ट तो अच्छा है इनका, इनमें बीज नहीं है बिल्कुल भी। और कच्चे खीरे थे, मैंने सोचा चलो ले चलते हैं। गुड़िया को ना सैंडविच पसंद है, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। तो कल खीरे लेके आई ना मार्केट से, सब्जी वगैरह लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसके लिए भी ले लेती हूँ, सैंडविच बनाने में काम आएंगे। और ठंड की वजह से ना खीरे खाए नहीं जा रहे आजकल। आप लोगों को आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि सर्दी लग रही है ना, तो खांसी जुकाम सा लगा हुआ सभी को, तो इस वजह से फिर ठंडी में खीरे कम ही खाए जाते हैं। हाँ, इस तरीके से बना लिए तो ये है कि ज़्यादा ठंडे भी नहीं लगे और सैंडविच में तो चल जाता है। तो सुबह का नाश्ता नाश्ता भी तैयार हो गया और थोड़े बहुत काम भी निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि रात को जो दूध के बर्तन थे वो भी एक साइड में धो रही हूँ मैं। और ये वाला मैं बनाऊँगी कम म्योनी का, अपने और इनके लिए, क्योंकि आजकल इनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम कम खाने में, मतलब सारी चीज़ें कम डालूँ जो भी फ़ैट वाली है, क्योंकि मेयोनी में भी अच्छा खासा फ़ैट होता है ना। और अगर मक्खन वगैरह लगाती हूँ ना तो वो भी बहुत कम लगाती हूँ। और घी मक्खन ये सब चीज़ें तो वैसे ये पसंद नहीं करते। और सैंडविच को भी बोलते हैं शायद मुझे ना बिल्कुल वैसा दे दिया करो बना के, जैसे कि मेयोनी मत लगाओ, जब भी चल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ी बहुत लगा देती हूँ, क्योंकि इसके बगैर फिर सही भी नहीं लगता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आधा आधा ले लेंगे और कम भी लगाया मैंने, तो इस वजह से, क्योंकि मैं भी ऐसी चीज़ें कम ही खाती हूँ। और अभी बस नाश्ता करने के बाद आई हूँ किचन में। प्याज और आलू भी लेके आई थी, 2 किलो आलू लेके आई, प्याज लेके आई, क्योंकि सामान है ना ख़त्म हो रहा था। आलू पिछले वाले जो मेरे पड़े थे ना वही काफ़ी टाइम तक चल गए थे, क्योंकि 2-3 किलो पिछले महीने में ले आई थी मैं। और आलू कम ही बनते हैं आजकल, बस यही है, आलू गोभी बना ली, आलू गाजर बना ली, उसमें चाहिए भी होते हैं वैसे। तो इसीलिए मैं 2 किलो और लेके आ गई। ज़्यादा इकट्ठे नहीं लेके आती, इकट्ठे लेके आती हूँ तो क्या होता है, वो ना थोड़े से पिले से और वैसे हो जाते हैं, जैसे कि काफ़ी टाइम से रखे हुए नहीं हो जाते उस तरीके से। तो इसलिए जितना ज़रूरत का होता है ना उतना ही लेके आती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो और ले आऊँगी। और वैसे भी जगह नहीं है कि ला के इकट्ठा और कहीं डाल दो, इतनी बड़ी भी जगह नहीं है। तो फिर रैक में जो डालती हूँ, ये 2 किलो आ जाए ना वही बहुत है। तो ताज़ा ताज़ा ले आते हैं बस, और जितना ज़रूरत का होता है बाद में फिर ले लेंगे। वैसे आलू प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें, सब्जी वगैरह तो नीचे भी गली में बिकने आती है, तो इकट्ठा लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही लेके आती हूँ। हफ्ते के हफ्ते जो सब्जी लाती हूँ ना उसी में फिर ये सामान भी ले आती हूँ, आलू टमाटर प्याज हरी मिर्ची। तो ये हरी मिर्ची भी मेरी एक हफ्ता आराम से चल जाती है, अगर मैं लेके आती हूँ ना थोड़ी बहुत, 1 पाव भी ले आई तो मेरी काफ़ी चल जाती है। तो चलिए इसे भी ठीक कर दूँ। और अभी ना सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ मैं, तो सारा सामान उठा पुठा जो भी है सब संभालती घूम रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें कर रही हूँ अभी। सुबह के टाइम घर भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और बच्चे तो कराते नहीं है ठंड में, ये लेट उठते हैं तो मैं ही लगी रहती हूँ। और ठंड में ना काम करने का मन करता भी नहीं है, क्योंकि सुबह उठने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, अगर हिम्मत करके एक बार उठ लेते हैं ना तो फिर इतनी ठंडी भी नहीं लगती। सुबह के टाइम ना बस यही होता है, लेटे रहो जब तक रिजाई में लेटे रहो, जब उठ के काम करने लगते हैं ना तो फिर सर्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगती। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि पार्क भी चली जाऊँ और आने के बाद अपना घर का काम भी फटाफट सुबह सुबह जल्दी निपटा ले, और फिर धूप निकले तो थोड़ी देर ऊपर छत पे भी बैठने चले जाओ। अगर काम लेट होता ना तो फिर शाम हो जाती है धीरे धीरे काम करते करते, और फिर ना 2-2:30 बजे तक धूप भी ना ऐसी ही रहती है। बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि काम अपना फटाफट दोपहर होने से पहले निपटा लूँ।
चलिए किचन भी मैंने क्लीन करती, काउंटर टॉप का पूरा कूड़ा निकाल दिया क्योंकि झाड़ू लगानी है ना अभी। और बर्तन वगैरह सारे सिंक में डाल के इकट्ठे रख दिए, अभी धुले नहीं है, पहले झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद बर्तन धोऊंगी। और हाँ, आज मैं सोच रही हूँ शॉल भी धो दूँ, धूप भी निकली है और सूख जाएगा ऊपर डाल दूँगी तो, क्योंकि ना शॉल मेरा गंदा हो रहा है और वो मुझे हाथ से धोना है, क्योंकि वो ना मशीन में ख़राब हो जाएगा, नया शॉल है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ हाथ से धोते हैं ना तो काफ़ी टाइम चल जाता है और इजी डाल के धो दो ना तो कलर भी जल्दी से नहीं जाता, तो इस वजह से। और चाय बची है थोड़ी सी, नाश्ता किया था ना अभी, तो मैंने सोचा चलो गरम कर लेते हैं, अभी तो बनाई थी। और आजकल ज़्यादा देर की तो मैं पीती नहीं हूँ, आजकल क्या काफ़ी टाइम से छोड़ रखी है। और गुड्डू पीने भी नहीं देता, कहता मम्मी गिरा दो, ज़्यादा टाइम रखी हुई चाय मत पिया करो, अच्छी नहीं होती, तो इसलिए। तो ये चाय तो अभी गर्म कर लेती हूँ मैं, वरना ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर ये भी फेंकनी पड़ेगी। और दोपहर में बस इनका ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाए जब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी फिर गुड्डू पहले जाता है। और अभी ये ट्यूशन का काम कर रहे हैं अपने बच्चे, हाँ अभी नहीं कर रहे, अभी तो टीवी देख रहे हैं। आजकल ना बिग बॉस का ज़्यादा वो हो रहा हमको क्योंकि बिग बॉस लगा लेते, शुरू से ही देख रहे हैं ना तो इसलिए अच्छा लग रहा है देखने में। और है भी ये वाला सीज़न कुछ अलग हटके, क्योंकि मैंने बाकी भी देखे हैं, बीच में फिर छोड़ दिया था देखना काफ़ी टाइम से, 3-4 साल से मैं नहीं देख रही थी। लेकिन इस बार अभी गुड़िया लगा लेती थी ना तो मैंने दोबारा देखा, तो इसलिए फिर इंटरेस्ट सा आ गया देखने में, फिर दोबारा देखने लग गए। अब क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह सुबह चला लेते हैं, बल्कि गुड्डू के पापा तो बोलते हैं इतनी जल्दी क्यों चलाते हो सुबह सुबह, और कुछ काम कर लो पहले, सही बोलते हैं, पहले काम कर लो फिर अपना आराम से बैठो और देखते रहो। कई बार होता है गुड़िया चला लेती है ना तो फिर काम भी लेट हो जाता है, फिर उसी में लगे रहते हैं, फिर मुझे तो उठना ही पड़ता है काम करने के लिए कि ये तो मैं बाद में भी देख लूँगी, पहले अपना काम निपटा लूँ। तो अभी गुड़िया लगी हुई है देखने में और वो चला लेती है ना तो बस फिर गुड्डू भी नहीं उठता वहाँ से, उसको तो बोल के उठाना पड़ता है फिर कि काम कर ले अपना स्कूल का, और फिर देखने में लग जाते हैं तो मेरा भी काम रह जाएगा। और गुड्डू छिल रहा गाजर, इसे बनवाना है हलवा गाजर का, तो आजकल इसी का ही काम है ये गाजर छीलने का, इससे तो मेरा पीछा छूट गया, अब मैं नहीं बनाती, मतलब मैं छीलती भी नहीं हूँ और कसती भी नहीं हूँ। गाजर कसने में भी ना हाथ दर्द करने लगते हैं, हाँ 5-6 कसनी हो तो ठीक है, और ज़्यादा कसनी हो तो फिर तो हाथ दर्द करने लगते हैं। तो आजकल गुड्डू कर देता है ये काम, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गुड्डू सही काम लेके बैठ गया, मैं तो सोच रही थी ये टीवी देख रहा, अभी मैंने अंदर आके देखा तो मैंने कहा अरे सही है, तू तो गाजर छील रहा गुड्डू, और ये भी काम निपटा दे, तो इसे भी साथ के साथ बनने के लिए रख देंगे और एक साइड में बन जाएगा ये भी, क्योंकि फिर शाम को ना काम करते तो है पर वो ये ना कि एक तरफ हलवा बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बहुत सारा काम हो जाता है, फिर क्या क्या करके चले, और फिर वही हलवा तो लेट बनता ना तो वही 10-11 बज जाएंगे। मैंने कहा ठीक किया तूने, तू जल्दी से इसे कस के और छील के गाजर कस के मुझे दे दे तो मैं रख दूंगी बनने के लिए, बनता भी रहेगा धीमी धीमी आंच पे और काम भी हो जाएगा। तो अभी बस चाय फिनिश करने के बाद मैं आई हूँ अपना पोछा लगाने के लिए। मैंने सोचा चलो ये तो बैठे रहेंगे, बैठने से काम चलने वाला है नहीं और उठना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं तो आ गई अपना काम करने के लिए। काम करके बैठ जाते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि काम जब तक नहीं होता ना तो फिर ध्यान काम में ही पड़ा रहता कि घर का काम तो हुआ नहीं और बैठे रहो, फिर क्या फ़ायदा। और मैं अपना काम करके बैठ जाती हूँ ना तो फिर ये लगता है चलो भाई फ्री हुए और अब तो चाहे कुछ भी करो चाहे ऊपर चले जाओ धूप में बैठने के लिए या टीवी देख लो, ये सब चीज़ें चलती ही रहती है। अपने लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, काम भी हो जाता है, और सभी काम करने बहुत ज़रूरी है। ठंड की वजह से कोई काम नहीं रुकता, काम करने ज़रूरी है चाहे कितनी भी सर्दी हो। और अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना, तो इसमें मैंने थोड़ी हींग डाल दी, तेल अच्छे से गर्म हो गया, जीरा डाल दिया, और खाने में मैं बना रही हूँ गाजर, तो इसमें मैंने लहसुन भी डाल, छिला हुआ रखा ही था, मैंने सोचा चलो इसे भी डाल के ख़त्म करूँ, तो मैंने ऐसे लहसुन डाल दिया। और थोड़ी सी मशरूम लेके आए थे ये, तो वो भी मैंने इसी में साथ में गाजर के साथ काट ली, तो गाजर मशरूम मटर और आलू बनाऊंगी मैं। तो अभी मैंने तेल में डाला पिसा हुआ धनिया और हल्दी, इसको थोड़ा सा ना हल्का सा धीमी सी आंच पे अगर भून लेते हैं ना, तेल में फ्राई करते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने आज ऐसे ही बनाई है, और उसके बाद डाली इसमें मशरूम और हरी मिर्ची, तो इसको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मशरूम जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब इसमें डालूंगी बाकी की चीज़ें। तो अभी पहले मैंने मशरूम डाली है इसमें, और उसके बाद डाल रही हूँ आलू गाजर, ये मैंने अच्छे से धो लिए थे, तो आलू गाजर को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर पकने के लिए, मतलब
तेल में ही फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए थे, जैसे कि पिसा हुआ धनिया हल्दी तो पहले ही डाल दी थी, और सारी चीज़ें जो मसाला डालना था, गरम मसाला, मटर, सब वो। और अभी बनाए इन्होंने मच्छी के पकोड़े, क्योंकि ठंड है ना तो बच्चे खा लेंगे, इस वजह से रात के टाइम बना दिए। तो क्योंकि ना बच्चे सब्जी में नहीं खाते, और इन्हें ऐसे पकोड़े बना के देते हैं ना तो ज़्यादा खा लेते हैं, इसी वजह से। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग।